Hello friends, welcome to JKSSB Clear Concepts. Today's session is all about teacher eligibility test and its judgment from Supreme Court. आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये पहले एक गवर्नमेंट ने जो है बोला था कि हम ये लेंगे, उसके बाद इसका ठीक ठाक प्रोटेस्ट हुआ तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी जिसको हम बोलते हैं, ये मैंडेटरी है किसी भी टीचर के लिए जो इन सर्विस है, ये उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ एक जो है इसमें उन्होंने छोड़ा हुआ है कि जिसकी सर्विस पेंडिंग 5 साल से कम है या 5 साल तक है, ठीक है, वो जो है वो इसमें से बाहर है। बाकी जितने भी टीचर्स हैं जिनकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस है, उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। अभी कितने टाइम में इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है हर किसी स्टेट के लिए ये जजमेंट दिया हुआ है। अब ये जेके बोस तक है, वो कितनी जल्दी इसको कंडक्ट करता है। वैसे उन्होंने नवंबर 2025 जो है इसका डेट रखा है, ठीक है। थोड़ा सा केस के बारे में आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए केस एक्चुअली में था क्या, अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट जो है उनका केस था वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, ठीक है। तो केस की समरी क्या बनी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टीचर्स विद मोर देन 5 years ऑफ सर्विस रिमेनिंग, जिनकी बची हुई है 5 साल से ज़्यादा सर्विस, उनको क्लियर करना पड़ेगा टीईटी, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए। और इसका हवाला जो उन्होंने दिया राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट है, ठीक है। जजमेंट की डेट कब आई? ये 1 सितंबर 2025, ठीक है। और बेंच में कौन थे? दीपांकर दत्ता जी और मनमोहन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप टीचर हैं, अगर आप इन सर्विस टीचर हैं JNK में या कहीं भी इंडिया में किसी भी स्टेट में, तो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो आगे रिक्रूटमेंट आने वाली है टीचर्स की, जो 50% 100% फ्रीज की हुई थी इन्होंने, वो 50% इन्होंने खोली हुई है। तो 50% पे जो है कैंडिडेट्स जो जिनकी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे चलेगी, उनके लिए भी टीईटी क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा टीईटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज़, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, जो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इवन पूरी इंडिया में यही है कि JKTET ये कंडक्ट करेगा JK बोस, ठीक है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए है, पेपर 2 जो है वो अपर प्राइमरी लेवल के लिए है, ठीक। इसमें ड्यूरेशन जो है 150 मिनट है, मतलब 2.5 घंटे। लैंग्वेज इसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में जिसमें भी आपको जो है देना हो आप दे सकते हैं। और पेपर्स क्या है? पेपर्स 2 हैं। एक पेपर 1 क्लास 1 से 5 के टीचर्स के लिए है और पेपर 2 अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8, ठीक है। देखिए पैटर्न क्या है पेपर का। जो पहला पेपर है जो 1st और 5th के बीच वालों का है, टीचर्स का है, जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ठीक है। लैंग्वेज ये 2 लैंग्वेज हैं, ठीक है, जो आपको चूज़ करनी है।
एक मैथमेटिक्स है, एक ईवीएस है, एनवायरमेंटल साइंस। हर किसी में 30-30 मार्क्स की वेटेज है और 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब 150 मार्क्स का पेपर बनेगा ये। ठीक है, ये हुआ प्राइमरी लेवल। इसके बाद जो दूसरा पेपर है जो अपर प्राइमरी के लिए है, उसमें भी बिल्कुल सेम सिलेबस है, थोड़ा सा इसमें एक तो लेवल अप रहेगा प्राइमरी से। दूसरी चीज़ इसमें देखिए, ये सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें। और लैंग्वेज है इसमें, लैंग्वेज 2 है एज यूजुअल। मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है इसमें रखा गया है, लेकिन ये सिर्फ मैथ्स और साइंस टीचर्स के लिए होगा, और सोशल स्टडीज़ होगा सोशल स्टडीज़ टीचर्स के लिए। मार्क्स स्कीम इसमें देखिए कैसे है, 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं, सिर्फ इन दो के लिए 60-60 है। ठीक है, 150 मार्क्स का ये भी पेपर होगा और 150 ही इसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस इसका डिस्कस करते हैं। देखिए पेपर 1 में क्या होगा, जो पेपर 1 का हमने देखा, जो क्लास 1 से 5 तक के टीचर्स के लिए है, मतलब प्राइमरी टीचर्स के लिए। ठीक है, सो इसमें पहला जो था चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या है, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड लर्निंग थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पेडागोगिकल मेथड्स। लैंग्वेज में क्या है, ये कंपलसरी है दोनों। इसमें कॉम्प्रहेंशन है, ग्रामर है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स हैं और फोनिक्स अवेयरनेस है, रीडिंग स्ट्रेटजीज एंड वोकैबुलरी यूजेज इन क्लासरूम है। और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में बेसिक ग्रामर रूल्स है, टेंसेस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज और टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन है, टेक्निक्स एंड चैलेंजेस इन टीचिंग ए सेकंड लैंग्वेज है इसमें। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या है, होल नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, जियोमेट्री, मेजरमेंट, टाइम, मनी एंड डाटा हैंडलिंग टेक्निक्स, सिंपल अलजेब्रा है, बिल्कुल सिंपल रखिए, और लॉजिकल रीजनिंग भी सिंपल है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी बिल्कुल आप देख सकते हो, एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इकोसिस्टम है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हेल्थ, हाइजीन और कम्युनिटी है, फैमिली रोल इन एनवायरनमेंट है, और टीचिंग ऑफ सोशल एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन अर्ली एजुकेशन है। तो ये हुआ पेपर 1। पेपर 2 का सिलेबस देखिए आप, ये थोड़ा सा लेवल इसका जो है इन्होंने बढ़ाया हुआ है, बाकी कोई वो है ही नहीं इसमें। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, थ्योरीज इसमें आएंगी, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म इन टीचिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन है, पीयर इंटरेक्शन है, और असेसमेंट स्ट्रेटजीज है। लैंग्वेज 1 में क्या है, ग्रामर है, इडियम्स है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन है, रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर एंड प्रोज है, और पेडागोगिकल अप्रोचेस टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स है इसमें। ठीक, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है अनसीन पैसेज रीडिंग, कॉम्प्रहेंशन एंड एनालिसिस, सेंटेंस करेक्शन, वोकैब एंड यूजेज। ठीक है, और स्ट्रेटजीज एंड बैरियर्स इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स आपने उस वाले का भी देखा, ये वाला मैथमेटिक्स देखिए आप, मैथ्स एंड साइंस टीचर्स के लिए है ये। अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, जियोमेट्री है, बेसिक थ्योरम्स है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ग्राफिकल एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेंसुरेशन है, और रियल लाइफ मैथ एप्लीकेशन है। साइंस में क्या है, फिजिकल साइंस, कॉन्सेप्ट लाइक फोर्स है, एनर्जी है, मोशन है। केमिस्ट्री में क्या क्या है, रिएक्शंस है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है, मटेरियल्स है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। लाइफ साइंसेस हैं, उसमें ह्यूमन बॉडी, प्लांट एंड क्लासिफिकेशन। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो 6 से 10 तक का सिलेबस है, ठीक है, बिल्कुल वही रखा है इन्होंने। ठीक, एक सेकंड रुकिए आप, वेट अ सेकंड। अब देखिए, वेट वेट, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें, वेट 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 वेट, कहाँ थे हम,
सॉरी, थोड़ा सा इसमें, हाँ, सोशल स्टडीज़ हैं इसमें। सोशल स्टडीज़, वेट, सोशल स्टडीज़ में आपने एक सेकंड, कुछ दिक्कत आ रही है सिस्टम में, समझ नहीं आ रहा इसमें क्या प्रॉब्लम है। वेट अ सेकंड। देखिए, सो हमने ये देखा हुआ था, सोशल स्टडीज़ है, इसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, कल्चरल हेरिटेज है, सिविक वैल्यूज़ है, और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स फॉर सोशल अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, सो ये है पेपर 2। पेपर 1 का हमने देख लिया, पेपर 2 का हमने देख लिया। एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर 2025। देना किस किस ने है? सारे टीचर्स को जिनकी सर्विस अभी जो है 5 साल से ज़्यादा है, 5 साल से ज़्यादा है या 5 साल है, ठीक है, उनको देना है। और स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई आगे करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर, जो कि स्पेशली टीचर्स के लिए बनाया हमने, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एस्पिरेंट है, जो टीचर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और कुछ आपको डीप में इसका एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बोले। बाकी इसमें हमने सिलेबस पूरा डिस्कस किया, पेपर स्कीम डिस्कस की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमने आपको दिखाई, और जेके बोस इसका एग्ज़ाम लेगा, नवंबर 2025 इसका डेट है। ठीक है, लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। थैंक यू वेरी मच।